फाइनेंशियल स्टॉक्स में कल भी तेजी थी, आज भी तेजी है। आप अगर आज देखेंगे तो जियो फाइनेंस चल रहा है, इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस में तेजी दिख रही है, बजाज फिनसर्व में तेजी है, लेकिन बजाज फाइनेंस आज ये है करीब 3.25% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर। ये तेजी क्यों है बजाज फाइनेंस में, जरा इसको समझते हैं विस्तार से। हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, बढ़िया रफ्तार आज सुस्ती के बाजार में भी, बताइए क्या इसके रीजंस हैं? देखिए अभिषेक, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कंपनी ने अपनी 2025 से 2029 तक की जो लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजी है उसको यहाँ पे अनवील किया है, जिसको बजाज फाइनेंस 3.0 कह रहे हैं। और कंपनी का कहना है कि एक फिन एआई कंपनी बनने वाली है और उसके ऊपर इनका पूरा फोकस है, यानी कि अपने जितने प्रोसेसेस है उनको ये इंटीग्रेट करेंगे, एक साथ लाएंगे और एआई जो है उससे कहीं ना कहीं सारे प्रोसेस जो है उनको चलाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इनका कहना है कि सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल और सबसे ज़्यादा मुनाफे करने वाली कंपनी जो है वो ये बनना चाहते हैं। और साथ ही साथ जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको ये काफ़ी कम रखना चाहते हैं। जो LRS यानी कि लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजी 2025-29 है, उसमें इन्होंने 3 अतिरिक्त मेगा ट्रेंड्स जो है वो यहाँ पे उसका उल्लेख इन्होंने किया है। 3 अतिरिक्त मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि इसके पहले 25 मेगा ट्रेंड्स की बात इन्होंने की थी, उसमें इन्होंने 3 को और जोड़ा है। 3 कौन से हैं? एक है ग्रीन फाइनेंस, अगला है मल्टी क्लाउड और अगला है जीरो ट्रस्ट, यानी कि कंपनी काफ़ी इन्वेस्ट करेगी डीपली। और साथ ही साथ क्रिटिकल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ जो है अगले 12 से 18 महीने में इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट ये कंपनी करने वाली है। कंपनी का कहना है कि जेन एआई से एआई में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये सबसे बड़ा मेगा ट्रेंड है जिसके तरफ ये कंपनी देख रही है। काफ़ी सारे नंबर्स भी कंपनी ने दिए, जैसे कि कस्टमर फ्रेंचाइजी जो है करीब 92 मिलियन के आसपास है, ये बढ़ के 190 से 210 मिलियन के आसपास हो जाएगी। वहीं नेट ऐप इंस्टॉल, साथ ही साथ वेब विजिटर्स जो है उसमें बढ़ोतरी होगी, AUM में बढ़ोतरी होगी और ROE जो करीब 19.4 है वो 22% के आसपास पहुँच सकती है, ये इनका कहना है। इनफैक्ट जो 29 जेन एआई यूज़ केसेस पे कंपनी काम कर रही है उससे FY26 में 150 करोड़ रुपए के आसपास की बचत कंपनी करने वाली है, ये इनका कहना है। कंपनी का कहना है कि MSME जो है वो अगला ग्रोथ ड्राइवर होगा कंपनी के लिए। साथ ही साथ पर्सनल लोन, गोल्ड लोन में कंपनी जो है अपनी ओवरऑल लीडरशिप जो है उसको कायम रखने वाली है। इनफैक्ट सिटी की भी एक रिपोर्ट आई है जो कि खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 8,150 का प्राइस टारगेट इन्होंने भी दिया है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि कंपनी का जो विजन है काफ़ी अच्छा है और साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो कहीं ना कहीं कंपनी को आगे जाकर मदद करेगी। तो अपनी जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी कंपनी ने सामने रखी है, जिसको ये फिन एआई कह रहे हैं, यानी कि आगे एआई पे कंपनी का पूरा फोकस होगा, इसी का इम्पैक्ट देखने मिल रहा है जो स्टॉक तेज रफ्तार से आज भाग रहा है। शुक्रिया वरुण, बहुत ही विस्तार से सारी चीजें समझाने के लिए। तो देखिए 2-3 मोटा मोटी चीजें हैं। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कंपनी बढ़ाना चाह रही है और कुछ नए सेगमेंट में कंपनी फाइनेंसिंग करने की तैयारी कर रही है। तो एआई का इस्तेमाल बढ़ने से कंपनी को उम्मीद है कि कॉस्ट बचेगी, थोड़े खर्चे बढ़ेंगे और नए ग्राहक भी जुड़ेंगे और जो भी प्रोसेसिंग है अभी इनके डिसबर्समेंट में उस पर काफ़ी ज़्यादा तेजी हो जाएगी और उसके चलते कस्टमर एक्विजिशन यानी कि जो ग्राहकों की संख्या है उसमें भी उछाल आएगा। तो ये अगले 5 साल की स्ट्रेटजी है और बाजार इसको पसंद कर रहा है। 3% की शानदार तेजी है। हालांकि शुरुआत थोड़ी सी कमजोर हुई थी बजाज फाइनेंस की, लेकिन इंट्राडे में रफ्तार बहुत अच्छी शेयर ने पकड़ी है और इस वक्त 7,125 रुपए के आसपास शेयर का भाव है। जतिन, एक बार जरा आपसे व्यू चाहिए बजाज फाइनेंस पर, क्या लग रहा है कितनी तेजी अभी और होगी, क्या और ये लेवल ठीक है खरीदने के लिए? देखिए ओवरऑल अगर जो बजाज फाइनेंस की बात करूँ तो आई थिंक वी आर पॉजिटिव ऑन दी स्टॉक। भले आज के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा अप्रूव देखने मिला है, लेकिन हमें लगता है कि ये जो मोमेंटम है वो आगे जाते हुए और भी कंटिन्यू रह सकता है। हमें लगता है कि 7,470 7,500 तक का भी अपसाइड इसमें पॉसिबल है। हमें लगता है कि एक अपमूव जो स्टार्ट हुआ है वो आगे जाते हुए कंटिन्यू रहेगा। इसमें अगर जो कोई करंट लेवल्स पे फ्रेश पोजीशंस बनाना चाहता है तो 7,000 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में टारगेट रहेंगे 7,470 और 7,500 के। ठीक है, 7,500 तक के ये इमीडिएट टारगेट्स नजर आ रहे हैं जतिन को ट्रेड करने के लिहाज से। लंबी अवधि का अगर आपका नजरिया है कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया शेयर है, सेफ स्टॉक है।
आप आराम से इसमें बने रह सकते हैं। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। याद रखें, कई दिनों से मेटल स्टॉक्स में चमक दिखी है, आज भी बरकरार। चाइना से पॉजिटिव डेटा आता हुआ नजर आया था, जिसके चलते मेटल स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों से तेजी दिखी है। और चीन के पैकेज बढ़ने के बाद मेटल शेयरों की चमक बढ़ी है, और उसके पीछे की वजह क्या है, कौन से ट्रिगर्स है, ये बताने के लिए अब शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, बताएं। जी बिल्कुल, मेटल स्टॉक्स में जो हम तेज़ी देख रहे हैं, और यहाँ पे देखिए पिछले 2 से 3 दिनों में जो है चाइना ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टिमुलस प्लान्स अनाउंस किए, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल और स्टिमुलस आ सकता है। अब उसके कारण क्या होगा कि इंफ्रा में पिकअप आएगा, उनके रियल्टी में पिकअप आएगा, और ओवरऑल जो मेटल स्पेस होता है वहाँ पे भी डिमांड दिखेगा। तो उसका एक रब ऑफ इफेक्ट जो है हम भारत के मेटल स्टॉक्स, माइनिंग स्टॉक्स में भी देखने मिल रहे हैं। यहाँ पे देखें तो ये सबसे पहली शिफ्ट हो रही है मॉनेटरी पॉलिसी में आगे पिछले 14 साल में, जहाँ पे एक मॉडरेटली लूज मॉनेटरी के रखेंगे 2025 में, यानी कि खर्च जो है आपका इंफ्रा और एक्सपेंशन में देखने मिलेगा। अब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इसके बारे में? इसके बारे में वो कहते हैं कि अगर फिस्कल एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, बड़े रेट कट होंगे, तो एसेट बाइंग देखने मिलेगी, और इसके कारण जो है वॉल्यूम क्वालिटी इफेक्ट में ओवरऑल इकोनॉमी में बढ़ोतरी आएगी चाइना की। रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और उनके जो बड़े लीडर्स हैं, उनके जो एनुअल सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस भी इस हफ्ते में है, जहाँ पे बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं, जिस तरह इकोनॉमी को जो है फिर से फायर अप कर पाएँ चाइना को लेके। कंपनी स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में बात करें तो स्टील कंपनीज पे ज़रूर नज़र रखिएगा, क्योंकि कंपनीज जो हैं गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि और ज़्यादा ड्यूटीज़ लगाएं, ताकि जो सस्ते इंपोर्ट्स है चाइना से या कोई दूसरे कंट्री से चाइना से होते हुए जो आते हैं उन पे रोक लगे। वेदांता की भी डिमर्जर ट्रैक पे है, डेट हालांकि एलिवेटेड लेवल्स पे है, पर थोड़े थोड़े कम ज़रूर हो रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक की अगर बात करें तो यहाँ पे डिमर्जर प्रपोजल है नवंबर 2023 में, बट अभी तक गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं आई है। और हिंडाल्को की बात करें तो उनकी नोवेलिस की आईपीओ जो थी उसको जो है जून में होने वाली थी, लेकिन बाद में पोस्टपोन हो गई है क्योंकि मार्केट कंडीशंस ठीक नहीं थे। बट असली चीज़ आता है कि स्टॉक मूव क्या रही है। नवंबर 21 की लोज के बारे में बात करें तो मेटल इंडेक्स में जो तेज़ी आई है वो बड़ी अच्छी आई है, 9% की ग्रोथ आई है, लेकिन उसमें कुछ टॉप गेनर्स भी हैं जिसके लिस्ट में शामिल है, जहाँ पे सेल 14% भागा, वेदांता जेएसपीएल भी 15 से लेके 17% का उछाल देखने मिला। वही जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंदुस्तान जिंक और हिंडाल्को भी 4 से लेके 7% की ग्रोथ दिखाए हैं नवंबर 21 के लो से। बिल्कुल, कई सारे ट्रिगर्स, चाइना के पॉलिसी अनाउंसमेंट्स, जिसके चलते कई सारे स्टॉक्स में आज एक्शन दिखा है। इनफैक्ट वीक टू डेट बेसिस पर देखें तो जिंदल स्टील 4.5% की तेजी इस हफ्ते अब तक दिखी है। यहाँ पर सेल, वेदांता, टाटा स्टील, वेल्सपन कॉर्प सभी स्टॉक्स में 1.5 से 3.5% की तेजी दिखी है। अमरदेव जी, आपसे पूछना चाहूंगी, मेटल स्टॉक्स पर आपका क्या नजरिया होगा, और कोई इंडिविजुअल स्टॉक जहां पर इन पोजीशंस और इन लेवल्स पर खरीदारी की जा सकती है? आप म्यूट पर हो अमरदेव जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मेटल स्टॉक्स की मैं बात करूं तो हिंडाल्को पे एक नजर रखी जा सकती है। हिंडाल्को में एक करेक्शन के बाद एक मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। करंटली ये 670-72 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 675-680 के ऊपर सस्टेन करता है, देन इट कैन रैली टुवर्ड्स 700-720 लेवल्स, और डाउनसाइड में 650 एक सपोर्ट है। तो मोर और लेस एक पुल बैक मेटल्स स्टॉक्स में दिखाई दी रही है। और यदि मैं एक और मेटल स्टॉक के बारे में बात करूं, वेदांता, तो वेदांता कंपैरेटिवली काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निकली दिख रहा है, ऑल टाइम हाइस के करीब ये पहुंचने की कोशिश कर रहा है, विच वाज अराउंड 523। टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। यदि ये 520-25 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें एक अच्छी खासी रैली भी बन सकती है टुवर्ड्स 550 लेवल्स।